घने जंगल के बीच एक सुंदर नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक हाथियों का झुंड रहता था। उस झुंड का नेता एक विशाल और समझदार हाथी था, गजराज। उसी झुंड में एक छोटा सा हाथी भी था, जिसका नाम था चिंटू। चिंटू बहुत प्यारा था, लेकिन बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। वह न तो बहुत ताकतवर था और न ही बहुत तेज। बाकी छोटे हाथी अक्सर उसका मजाक उड़ाते। अरे चिंटू, तुम तो बहुत कमजोर हो। तुम कभी गजराज जैसे नहीं बन सकते। चिंटू को यह सब सुनकर बहुत दुख होता, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप नदी किनारे बैठकर पानी में अपना चेहरा देखता और सोचता, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं? एक दिन जंगल में अचानक भयंकर तूफान आ गया। तेज हवाएं चलने लगी, पेड़ गिरने लगे और नदी का पानी बढ़ने लगा। हाथियों का पूरा झुंड घबरा गया। छोटे छोटे हाथी डरकर इधर उधर भागने लगे। तभी गजराज ने जोर से आवाज लगाई, सभी हाथी एक साथ रहो, हमें सुरक्षित जगह पर जाना होगा। सब हाथी गजराज के पीछे चल पड़े, लेकिन रास्ते में एक बड़ी समस्या आ गई। एक गहरा दलदल, कीचड़ वाला गड्ढा रास्ते में था। एक एक करके हाथी उसमें फंसने लगे। डर और बढ़ गया। चिंटू दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो खुद भले ही कमजोर था, लेकिन उसका दिमाग बहुत तेज था। उसे अचानक एक उपाय सूझा। वो जल्दी से पास के सूखे पेड़ों की टहनियां और बड़े बड़े पत्ते इकट्ठा करने लगा। फिर उसने उन्हें दलदल के ऊपर डालना शुरू किया, ताकि रास्ता बन सके। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जब गजराज ने देखा तो वह समझ गया। गजराज बोला, सभी हाथी चिंटू की मदद करो। अब सब हाथी मिलकर टहनियां और लकड़ियां लाने लगे। धीरे धीरे एक मजबूत रास्ता बन गया। एक एक करके सभी हाथी उस रास्ते से सुरक्षित बाहर निकल आए। तूफान थम गया, सूरज निकल आया। अब सबकी नजरें चिंटू पर थीं। जो हाथी पहले उसका मजाक उड़ाते थे, वे शर्मिंदा थे। एक छोटा हाथी बोला, चिंटू, हमें माफ कर दो, तुम सबसे बहादुर हो। गजराज मुस्कुराया और बोला, आज से चिंटू सिर्फ हमारे झुंड का हिस्सा नहीं, बल्कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है, क्योंकि असली ताकत शरीर में नहीं, दिमाग और दिल में होती है। चिंटू की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज उसे पहली बार महसूस हुआ कि वह भी खास है।